ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 मई 2022। बाबा के मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर सुख धाम स्थापित करने वाले शिव बाबा की सुख शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं बहुत सुखी हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे आशिक बन मुझ एक मासूक को याद करो। मासूक एक परमात्मा है, आशिक सारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पा सकेंगे। अब देखिए, आयु बढ़ने के बाबा ने कई अर्थ इसके बाबा ने बतला दिए। जैसे एक तो क्या होगा, इस पूरे कल्प में हमारे पार्ट की आयु बढ़ेगी। बाबा को याद करेंगे तो सतयुग से लगा करके कलयुग अंत तक आएंगे तो कल्प के आयु की पार्ट 5000 साल की हो गई, बढ़ गई। दूसरा क्या है, याद करेंगे तो निरोगी बनेंगे। निरोगी बनेंगे, खान पान शुद्ध होगा तो इस तन की भी आयु बढ़ेगी। दूसरा, सतयुग में तो वैसे आयु ज्यादा होती है, तो फायदे ही फायदे हैं और उच्च पद भी मिलेगा। आज का प्रश्न है, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते? बाबा को मदद चाहिए। कौन सी मदद चाहिए? बाबा कहते हैं, बच्चे, मुझे पवित्रता की मदद चाहिए। मन तन धन सब कुछ, सोच संकल्प श्वास श्रेष्ठ होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा करो कि इस अंतिम जन्म में बचे हुए थोड़े समय में विकारों को लात मार कर देंगे और निर्विकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ के अपने आप से बातें करो। क्या बातें करो? मीठे बाबा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम निर्विकारी बनेंगे, पवित्र वन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई पाप का कर्म नहीं करेंगे। मीठे बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो? अगर हम अपने दिल पे हाथ रखकर पूछें अपने आप से, क्या हमें ये था कि कभी हम विश्व का मालिक बन सकते हैं, कभी सत्य की दुनिया में जा सकते? कभी नहीं था ना। तो परमात्मा हमें ऐसी दुनिया का मालिक बना रहा है। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। किसको? उस निराकार परमपिता परमात्मा को। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे ये जानते हैं, कितना प्यार से देखो बाबा समझाते हैं कि हम आत्माएं आशिक हैं उस मासूक की। और आशिक मासूक का दुनिया में भी संबंध बहुत तीखा होता है। दुनिया वाले आशिक मासूक एक दूसरे पे आशिक होते हैं, जिस्म पर, शरीर पर, देखकर, खूबसूरती पर। हालांकि विकार की कोई उनके अंदर कशिश नहीं होती। अब हम आशिक बने हैं एक मासूक के, जो सारी सृष्टि का मासूक है। सारी भक्त आशिक हैं भगवान के, है ना। अब भगवान को जो नहीं जानते उनको शक्ति नहीं मिल सकती। जो भगवान को जानते हैं, जो योग लगाते हैं, उनसे शक्ति मिलती है। शक्ति क्यों चाहिए हमको भगवान से? क्योंकि हमें माया पर जीत पानी है, विश्व का मालिक बनना है। तो ऐसा मीठा बाबा, कितना मीठा है, जो हमें विश्व का मालिक बना रहा है। तो अभी बाबा कहते तुम बच्चों को धुन लगी होनी चाहिए। क्या धुन लगी रहनी चाहिए? कि बाबा से वर्षा कैसे लें। और वर्षा मिलेगा एक बाप की याद करने से। जैसे जिस्मानी मासूक क्या करते, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद करते हैं, ऐसे हमको बाबा को याद करना है।
फिर जन्म जन्मांतर हम सुखी बन जाएंगे, बड़ी आयु वाले बन जाएंगे। योग नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। देखिए, विकर्म नष्ट करने के दो ही तरीके हैं, योग के या भोग के। योग से नष्ट करेंगे तो डबल फायदा है, विकर्म भी नष्ट होंगे और सत्युग में बादशाही मिलेगी। भोग कर करेंगे तो सजा भी मिलेगी और विश्व की बादशाही भी नहीं मिलेगी। तो क्या करना है वो हमें अपना खुद डिसीजन लेना है। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। हालांकि सुखी तो सब सत्युग में होंगे, दुख किसी को नहीं होगा, लेकिन मर्तबे में फर्क होता है। कल भी बाबा ने कहा था ना, मर्तबे में फर्क होता है, कहाँ एक प्राइम मिनिस्टर हो और कहाँ एक छोटा। तो एक जैसे सबके पास धन नहीं होगा सत्युग में भी। तो बाबा कहते हैं तुम जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तो आसुरी मत पर चले, अब तो कहते बाबा मेरी मत पर चलो। जैसे दुनिया में दान पुण्य करते हैं तो क्या होता है, अगले जन्म में उसका एवज मिलता है। तो तुम विकारों का दान करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। बाबा हमको दे रहा है ना अविनाशी ज्ञान रत्न, तो हमें भी दान करना है। हम भगवान के बच्चे हैं तो क्या होने चाहिए, भगवान भगवती होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कहते हैं नई दुनिया में गॉड गॉडेज राज करते थे, इसका मतलब गॉड द्वारा उनको राज मिला होगा ना। परंतु अब सबको गॉड गॉडेज तो कह नहीं सकते 33 करोड़, तो उनको देवी देवता कहा जाता है। जितना याद करेंगे, जितना परमात्मा की शिक्षाएं दूसरों को देंगे, जितना राजयोग हम सीखेंगे और सिखलाएंगे, उतना भारी पद मिलेगा। सब तो एक रस पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना, कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा पद, कम करेगा तो कम पद, है ना। ज्यादा वारिस बनाएंगे, प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे तो वैसे ऊंच पद मिलेगा। कई बार क्या होता है हमको समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि देखिए अभी बाबा जो ज्ञान दे रहा है, जो समझ दे रहा है, उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, स्थूल रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म रीत से हमारे अंदर तो परिवर्तन हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। आज नहीं पता चल रहा है, जब परिस्थिति आएगी उस समय हमारी स्थिति अचल डोल रहेगी, तब लगेगा हमारे अंदर बाबा ने इतनी शक्ति भरी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जो हमें विश्व का मालिक बना रहा है। हम ही बाप को जानते हैं, परमात्मा को कोई साधु सन्यासी थोड़ी जानते हैं। जैसे साधु सन्यासी पवित्र रहते हैं तो पवित्रता का बल मिलता है उनको, लेकिन परमात्मा बल नहीं मिलता। हम बच्चों को परमात्मा बल मिलता है, इसलिए हम बच्चे सतयुग में जा पाते हैं। इस समय तो सारी सृष्टि का सूत ही मुझा हुआ है, परमात्मा के सिवाय वो कोई सूत सुलझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तो मैं भक्तों को फल देने के लिए आता हूं। आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान की प्रलब्ध है, दिन और रात, है ना। अब ये चित्र भी देखो, जितने भी बने, चाहे सृष्टि चक्र हो, कल्प वृक्ष हो या त्रिमूर्ति हो, तो पहले ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा जब आते थे ना तो दीवालों पर बनाते थे। वो होते थे तो भी, नहीं होते थे तो भी। धीरे धीरे इनकी प्रोग्रेस हुई तो बाबा कहते तुम बेबीज थे, फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया, अभी पढ़कर सब होशियार हो गए। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, पिछाड़ी में आने वाले आगे आने वालों से तेज जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाद में आते हैं तो उनके मन में तो ये रहता है कि हम ऑलरेडी इतना लेट आए हैं, अभी भी हम गफलत करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। पहले आए हैं उनका तो बहुत जमा हो चुका है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी प्रारब्ध जमा करनी है। दिन रात पॉइंट्स तो धीरे धीरे रिफाइन होती जाती है। विज्ञान भी तो कितना रिफाइंड हो गया है ना। तो परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो हमें मिलना चाहिए ना स्वर्ग का वर्षन। तो बाबा फिर से स्वर्ग का वर्षा देना है। इतने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए, योग लग जाए। आज जितने भी उपाय देखो, चाहे ऑनलाइन हो
योग कराना हो, चाहे अमृत बेला, नुमासाम, कुछ भी हो, मुरली क्लास, सब क्यों चल रहा है? साइंस के साधनों का इतना यूज क्यों हो रहा है? कि किसी की बुद्धि का ताला खुल जाए, कुछ समझ में आ जाए। कई कहते हैं फिर हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं तुम याद से सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए ना। अब आज फुर्सत नहीं, फिर कल नहीं कहना हमें फुर्सत नहीं। आज फुर्सत बाबा को याद करने की नहीं, तो कल विनाश होगा तो बाबा कैसे मदद करेगा? सोचो। तो गफलत अभी से नहीं करनी हमें। स्थूल कुछ करने का थोड़ी है, मन ही मन याद करो। बाबा कहते तुमको 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था, तुम विश्व के मालिक थे, अब भूल गए हो। अब मैं फिर से याद दिलाता हूँ कि तुम ही सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, फिर वैश्यवंशी बने, अब शुद्धवंशी बने हो। अब फिर से मैं तुमको ब्राह्मण बना रहा हूँ, तो ब्राह्मण बनना चाहिए। खाली ऊपर से कहने की बात नहीं, पॉइंट रिपीट करने की बात नहीं, उस स्वरूप में हमें स्थित होना है ना। अब बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो हमें बाद में पछताना ना पड़े। बाबा को ही भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बच्चा बन करके बाप को न याद करे, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो कितनी बड़ी हमको प्राप्ति है। तो इस प्राप्ति के द्वारा हमें सतयुगी सृष्टि इस दुनिया में लानी है, बाबा को मदद करना है। और सबसे बड़ी मदद है पवित्र रहना, निर्विकारी बनना। क्रोध भी है बट सेकंड नंबर का है। तो बाबा कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है, बाबा ही आकर के फिर से वॉइसलेस बनाते हैं। माया विक्रम करा देती तुरंत, इसलिए माया से बड़ी होशियारी रखना है। आधा घड़ी, बाबा कहते हैं 1 घड़ी, है ना। बाबा को याद तो करो, कम से कम इतना तो याद करो कि अंत में बाबा के अलावा कोई दूसरा न याद आए। इसलिए गायन भी अंत काल जो नारायण सिमरे, स्त्री सिमरेगा तो स्त्री की याद आएगी, फिर वैसे ही मिल जाएगा, अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाबा कहते पूरे पूरे आशिक बनो। बाबा दाता है, ये मत सोचो बाबा को हम कुछ देते हैं। जो कुछ हम देते हैं अपने लिए देते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं। बाबा ही आकर के हमें काल के पंजे से छुड़ाता है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा स्वतंत्र रहती, परतंत्र नहीं होती। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करना है ना? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, सब कुछ बाबा के द्वारा करना है। आज का होमवर्क क्या है? सच्चा सच्चा आशिक बनना है बाबा का। मासूक को बड़े प्यार से याद करना है। इधर उधर बुद्धि ना भटके हमारी, इस पर बहुत अटेंशन देना है। क्या प्राप्ति हमको हो रही उसको सामने रख करके निरंतर बाबा को याद करना है। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। बाबा कहते जो महावीर हो कभी ये बहाना नहीं बना सकते कि सरकमस्टेंस ऐसे थी, प्रॉब्लम ऐसी थी, क्या करता, मुझे तो हार खानी ही पड़ गई। नहीं, हनुमान जी को दिखाया गया है ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी अकेले गए लंका और सब कुछ करके आ गए, हारे नहीं। चाहे सुरसा सामने आई हो, चाहे लंकनी सामने आई हो, चाहे उनकी पूंछ में आग लगा दी गई हो। तो महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि हार खाना। बाबा कहते हैं महावीर वो जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर न हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं हो सकते। जो उदास होगा उदास बनेगा, ये ध्यान रखना। उनके पास बाबा कहते दुख की लहर सपने में आ नहीं सकती। देखिए परिस्थितियां आएंगी अपना पेपर लेने, हमने कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा, परंतु बाबा की याद साथ है तो हम पर विजयी हो जाएंगे। स्लोगन है सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। कल बाबा ने कहा था ना अपकारी पर भी उपकार, तो हमारी सबके प्रति कल्याण की भावना रहे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली,
हर समस्या का समाधान करने वाली निर्भय और विजयी आत्मा हूं। प्राप्ति को सामने रख करके निरंतर योग करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। एक मासूक का मैं सच्चा सच्चा आशिक हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।